मेरे मुंह पे जो तुम लगाई हो ना मैंने क्रीम, फोटोज इसे टिंकू को मत दिखाना, उसे दिख गया तो बोले ये कब हो गया। ये न्यूज़ टड़ा 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 हो गया। तुम भी आ जाओ। हाँ छोड़ दो। अभी हम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। लगता था नहीं। अच्छी बात है कि तब लगा हुआ है गेट और अच्छा मेंटेन किया है बल्कि, है ना। कितनी आसानी हो गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे, बिंदास होंगे और बहुत खुश होंगे। तो गाइस, अभी मैं हूँ अजमेर के रेलवे स्टेशन पे और मैं जा रही हूँ मेरी बचपन की यादों का शहर, मेरी माँ का घर लखनऊ। तो बस अब हम ट्रेन में बैठ गए हैं और यहाँ से हमारी ट्रेन का टाइम है 11:30 से, मॉर्निंग के 11:30, और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग 5 o'clock हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बस अभी क्या है कि हर बार हम जब भी जाते हैं ना लखनऊ, तो मोस्टली हमारा फ़्लाइट के ही थ्रू जाते हैं, क्योंकि हमारा हर जब भी हम जाना होता है तो हमारी जो टिकटें होती ना अर्जेंट बेसिस पे ही निकलती हैं, तो ट्रेनों की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। बट इस बार साक्षी का मन था, ट्रेन ट्रैवल करना था उसे और ट्रेन का एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि साक्षी लास्ट टाइम जब गई थी तो वो 4 मंथ की थी और अभी क्या है कि अभी 7 इयर्स हो चुका है उसे, तो बहुत लंबा टाइम हो गया, तो उसे कोई भी उसकी मेमोरी में है नहीं ट्रेन ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो बस इस बार मैंने सोचा कि इस बार कैसे भी करके मुझे उसे एक्सपीरियंस कराना है। और हैत्विक का तो फर्स्ट टाइम ट्रेन ट्रैवल है, तो अभी कोई आइडिया नहीं है वो कैसा रिएक्शन होगा उसका, तो बस देखते हैं। और मैं ना घर से ही लंच लेकर आई थी, तो लंच वगैरह भी मैंने करा दिया है बच्चों को। बस फिर बच्चे अपना खेल रहे थे, टाइम पास कर रहे थे इधर उधर, थोड़ा फ़ोन में बिज़ी थे। ऐसे करके हमारा दिन का टाइम कट गया और शाम होते होते फिर हमने क्या डिनर का भी हमने ऑर्डर दे दिया था ट्रेन के अंदर ही। तो डिनर में है ना राइस, चपाती और 2 टाइप की सब्जियां और दाल, सैलेड, एक स्वीट डिश थी। तो ट्रेन का खाना तो आपको पता ही है कैसा होता है, ठीक-ठाक था, ना ज़्यादा बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था, बट जैसे-तैसे काम तो चलाना ही था। और बस बच्चों को खिला-पिला के मैंने उनको सुला दिया, बच्चे सो गए थे और थोड़ी देर बाद फिर हम भी सो गए और कुछ घंटों के बाद फिर है ना लखनऊ हम टच कर गए। और हमारी ट्रेन लेकिन है ना 40 मिनट लेट थी, तो बट ठीक था, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है तो थोड़ा लेट भी होती है, तो इट्स ओके, बहुत ही अच्छा है, वो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के लिए। तो बस हम पहुंच गए और लखनऊ रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है, तो वहाँ से निकलते निकलते ना काफ़ी टाइम लग गया और है ना बाहर हल्की हल्की रोशनी स्टार्ट हो गई। तो बस हल्की फुल्की ठंड थी, ज़्यादा मतलब ठंड नहीं थी लखनऊ में, क्योंकि मोस्टली जब भी हम आते हैं ना तो यहाँ बहुत ठंड होती है। इस बार बहुत अच्छा वेदर है लखनऊ का। और बस कैब हमने पहले ही बुक कर ली थी और सामान लोड करके फिर हम घर के लिए निकल लिए रेलवे स्टेशन से। और ये मेरे घर के पास का ही, आसपास का ही एरिया है, ऑलमोस्ट घर पहुंच गए हैं। घर के सामने ही है ना एक पार्क है और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, देखने में बहुत प्यारा व्यू लगता है। और मेरे पापा मम्मी को भी बहुत शौक़ है पेड़ पौधे वगैरह लगाने का, तो उन्होंने फ्रंट लाइन पे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी मेंटेन की है। और इसके अलावा है ना छत के ऊपर भी काफ़ी प्लांट लगाए हैं पापा ने, तो जैसा कि आप इस व्लॉग में आगे देखेंगे। और साक्षी अभी है ना नॉक कर रही है, बस नानी नीचे आने वाली है गेट खोलने के लिए और हस्बैंड पेमेंट कर रहे हैं कैब वाले को। तो बस हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी लड़की आती है ना आफ्टर मैरिज फर्स्ट टाइम, तो आरती की जाती है, वेलकम बहुत अच्छे से किया जाता है। और या तो कोई भी बेबी बॉर्न होने के बाद आता है ना फर्स्ट टाइम, तो
आरती की जाती है और हैत्रिक की आरती हो चुकी है। वेलकम अच्छे से कर दिया है नानी ने और इसके बाद ही बस आप एंटर कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं और मैं इसके आगे का मैंने शूट नहीं किया है। तो बस बने रहिए मेरे साथ। तो लंच वगैरह हमने दिन का किया, इसके बाद रेस्ट करने चले गए और इवनिंग के टाइम में ही सेम डे ही मेरी 2 सिस्टर और आने वाली थी। तो बस वो लोग आ गए थे और हम लोगों की तो बस बातें स्टार्ट, तो बस एक एंड होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस निकली जा रही थी कोई कोई बात, अलग अलग अपनी चीज़ें शेयर करते जा रहे थे, गॉसिप चलती ही जा रही थी कंटिन्यू। और एक बहुत अच्छी बात जो मेरी ही सिस्टर ने किसी को भी घर में नहीं बताया था, वो एक सस्पेंस था, मम्मी पापा को भी नहीं मालूम था। मेरी ही सिस्टर ने, मेरी 2 और सिस्टर हैं जो नहीं आने वाली थी, तो उनका सडनली प्लान चेंज हो गया और बोला नहीं अब तो जाना ही है, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम सबका मिलना एक साथ हो रहा था। तो बस मेरी सिस्टर गई एयरपोर्ट से, उनको पिक करके घर ले आई और हमें किसी को भी नहीं मालूम था, कोई आइडिया नहीं था। बट जैसे वो घर आई ना, वो पल इतना प्यारा था ना, इतना अच्छा मोमेंट था कि सबके चेहरे देखने वाले थे, सब इतने हैप्पी थे। और बस फिर तो बस मस्ती शुरू और एंड होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बोलते हैं ना बचपन की स्टोरीज़ में सेंटा क्लॉज क्रिसमस के डे में सरप्राइज़ देते हैं, तो सेम मेरी ही सिस्टर ने ऐसे ही किया और हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था ये। तो बस हम सब साथ फैमिली थे, सब साथ-साथ थे, सारे सिस्टर एक साथ थे। बहुत अच्छा लग रहा था ये मोमेंट, बहुत ही प्यारा पल था। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी महफ़िल में ये छोटी सी कोमल सी बच्ची कौन है? तो ये मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर की छोटी सी बेटी है, इसका नाम है अनाया। और मेरे बेटे में और अनाया में 6 मंथ का डिफरेंस है, जो कि इनका बॉन्ड बहुत अच्छा था, आपस में एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे को देख के। और हमारी मस्ती फुल नाइट चलती रही, गॉसिप चलती रही फुल नाइट, सब एंजॉय कर रहे थे। और मिडनाइट में हमने फिर पिज़्ज़ा पार्टी की, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हा हा हू हू करते करते ऐसे करते सुबह हो गई। डिनर करने के बाद है ना, हम सारे ऐसे बैठ गए और ठंडियों में ऐसे ब्लैंकेट के अंदर बैठ के चाय की चुस्कियों के साथ मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। बस बातों का तो सिलसिला चलता ही रहता है और बस ऐसे चलता रहा हमारा भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ अभी छत पे धूप ले रही हूँ और ठंडियों की धूप है ना, बड़ी प्यारी सी लगती है। तो बस मैं धूप ले रही हूँ और मेरी ही गोद में छोटी सी ये
फूल जैसी बच्ची, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका नाम अनाया है और मैं इसे भी धूप दिखा रही हूँ। और है ना, पापा ने बहुत सारे तरह तरह के प्लांट लगाए हैं, बहुत सारे रोज़ेज़ की वैरायटी है और तरह तरह के प्लांट्स जो जिनके नाम मुझे भी नहीं पता हैं। और इसके साथ ही साथ मैं ये सीज़नल फ्रूट सिंघाड़े और अमरूद का मज़ा ले रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। और ये बनाना जो मेरे ही घर के हैं, तो पापा ने लगाया था, तो बस अब ये फ्रूट इसके रेडी हैं खाने के लिए। तो बस आज है ना, बस घूमने का प्लान है और लंच वगैरह हम बाहर ही करेंगे। तो लखनऊ के बहुत ही फेमस ऑथेंटिक टुंडे कबाब विद पराठा, और हम जा रहे हैं मॉल। तो वहाँ से टुंडे कबाब खाकर और वहाँ की लखनऊ की गंजिंग लोकल मार्केट में घूमेंगे। ऐसे घूमते फिरते अपना टाइम स्पेंड करेंगे। थोड़ी देर बाद फिर हमने आइसक्रीम खाई और बस ऐसे घूमते फिरते एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए फ़ोटोशूट वगैरह हमने किया और वहाँ की लोकल मार्केट घूमते घामते घर आ गए। और छोटी छोटी चीज़ें थी, स्ट्रीट फूड वगैरह, वो सब भी सब साथ में खाते आए, एंजॉय करते आए। तो इस तरीके से रहा हमारा पूरा दिन। नेक्स्ट डे की हमारी फ़्लाइट थी और बस नाइट में मैं केक लेके आई और सरप्राइजली बस हमने केक कट किया और एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। तो ये केक कट किया लास्ट नाइट का, लखनऊ में हमारी जो लास्ट नाइट थी। नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी। आप कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ और कितने भी टाइम के लिए जाओ या कम टाइम के लिए जाओ या ज़्यादा टाइम के लिए जाओ, वो मैटर नहीं करता है। जाओ तो बस ऐसे जाओ और इतना एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो, इतनी जान डाल दो उन पलों में कि वो हमेशा यादगार रहें आपके माइंड में। जब भी आप देखो या कहीं कोई बात उठे तो बस मन में गुदगुदी सी हो जाए, इतना एंजॉय करो। बाय। और अब मैं जा रही हूँ अजमेर वापस। आई थी ट्रेन से, जा रही हूँ फ़्लाइट से क्योंकि टिकटों की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो बस मुझे ट्रेन का यहाँ से रिटर्न में नहीं मिला और मैं जा रही हूँ बाय फ़्लाइट। और वहाँ से आते तक मुझे फ़्लाइट का नहीं मिला तो मैं आई बाय ट्रेन। तो जो भी है जैसा भी है, चलो सब में खुश रहना चाहिए। और बस अब ये इमोशनल टाइम स्टार्ट हो गया है। और बस अब हम निकले हैं एयरपोर्ट के लिए। और है ना, जब आप वापस जाते हो मम्मी के यहाँ से तो मन बहुत उदास हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो पल इतना वीक पल होता है ना, बट क्या कर सकते हैं।
एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए हैं और बस लगेज वगैरह हमने जमा कर दिए हैं। और हमने इसी बीच है ना एक कॉफ़ी पी और साथ में कुछ हम घर से स्नैक्स बनाकर सिस्टर ने भेजा था, तो बस हमने वो खाया और अब वेट कर रहे हैं फ़्लाइट का। और बस ऐसे चलते फिरते फ़्लाइट का टाइम हो गया और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम पहुंच गए जयपुर एयरपोर्ट पे। और यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है कंपेयर टू यूपी टेम्परेचर। लखनऊ में वेदर अच्छा था और राजस्थान में वेदर थोड़ा हल्का ठंडा है। जयपुर एयरपोर्ट पे है ना वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से आ गए थे कोविड के टाइम पे। बट हाँ ये था कि वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम थी। लखनऊ एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ उन्होंने चेक नहीं किया था। बट जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट पे टच किए तो वहाँ पे है ना जो वैक्सीनेटेड पर्सन थे उनके सर्टिफिकेट को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और बोला आपका RT-PCR टेस्ट ही मांग रहे थे। तो कह रहा हमारे पास सबका RT-PCR टेस्ट प्रूफ था, तो हमने दिखा दिया तो वो क्लियर हो गया। और जिसका नहीं था ना उनको वो रोक रहे थे। शाम हो गई थी और बस फिर भूख लगने लगी, तो हमने रास्ते में है ना ये पूड़ी सब्जी और मैगी ऑर्डर की। बच्चों ने खाया थोड़ा बहुत मिक्स करके और हमने भी खाया। और फिर इसके बाद है ना फिर हम निकल लिए अजमेर के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है ना लखनऊ से जयपुर तक की थी। इसके बाद वाया कार हम गए अजमेर के लिए। तो आई होप आपने ये वीडियो मेरा एंजॉय किया होगा। अजमेर टू लखनऊ, लखनऊ टू जयपुर से अजमेर का ट्रैवल।